नेप्टिक टेस्ट का स्क्रीनिंग टेस्ट देना है, यानी नेप्टिक के अंदर NTS का स्क्रीनिंग टेस्ट देना है, तो उसके अंदर जो जर्नल साइंस है उसके हर एक जो टेस्ट है, हर एक कोर्स के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें जर्नल साइंस इंक्लूड है। तो ये जर्नल साइंस के इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो आपकी तैयारी में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 100 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इनकी नंबरिंग जो है वो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये टोटल 100 MCQs हैं। तो एक एक करके आपको हर MCQs की एक्सप्लेनेशन के साथ वो क्वेश्चन समझाए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच डिजीज़ इज़ काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, यानी वो कौन सी बीमारी है जो आयरन की कमी की वजह से होती है। तो आयरन की कमी की वजह से होने वाली बीमारी का जो नाम है वो है अनीमिया। ये ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है और नीचे ग्रीन के अंदर इसका आंसर भी लिखा हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ अर्थ कंटेन्स मैग्मा, यानी ज़मीन की वो कौन सी लेयर है जिसके अंदर मैग्मा होता है। तो ज़मीन की जो लेयर है मेंटल, ज़मीन की एक लेयर का नाम है मेंटल, उसके अंदर मैग्मा होता है। ये क्वेश्चन आपने याद करना है। आगे है, द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू सॉलिड इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा अमल जिसके अंदर जो लिक्विड चीज़ है, जो माया चीज़ है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, उसका हम कहते हैं फ्रीजिंग। यानी वो क्या होता है, हमारे पास फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, विच गैस डू ह्यूमंस एक्सहेल व्हेन ब्रीदिंग, यानी जब ह्यूमन जो है, इंसान सांस लेते हैं तो वो कौन सी गैस खारिज करते हैं अपने नाक के ज़रिए। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है कि जो ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं, यानी बाहर खारिज करते हैं अपने नाक के ज़रिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके अंदर जो जुपिटर प्लैनेट है ये सबसे बड़ा है। जिस तरह हमारी ज़मीन है इसी तरह के और भी प्लैनेट्स हैं, तो जो सबसे बड़ा है वो जुपिटर है। आगे वाला क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी जब कोई ज़ख़म वगैरह लग जाता है, कोई कट हो जाता है, तो थोड़ी देर बाद ना वहाँ पे खून जम जाता है खुद ही, तो वो किस विटामिन की हेल्प से होता है। तो वो विटामिन के है जो ब्लड क्लॉटिंग यानी खून को जमने में मदद करता है। ये आगे क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सन, यानी जो हमारा सूरज है वो कौन सी एनर्जी हमें देता है, तो उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। आगे है, विच ऑर्गन कंट्रोल द ह्यूमन बॉडीज फंक्शन, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उसको क्या चीज़, कौन सा ऑर्गन जो है वो कंट्रोल करता है। तो हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है जो सारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इसलिए इसका आंसर है बी, ब्रेन। आगे वाला है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, यानी जो हमारे जिस्म के अंदर वाइट ब्लड सेल होते हैं उनका क्या काम है। तो वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है फाइट इन्फेक्शंस, बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है तो उसको उसके साथ फाइट करते हैं और बॉडी के अंदर कोई बीमारी पैदा होने से रोकते हैं। ये काम है वाइट ब्लड सेल्स का। तो वाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या है, आंसर है हमारे पास फाइट इन्फेक्शंस। आगे वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लीवर, तो बॉडी के अंदर जो लीवर है उसका मेन काम है डिटॉक्सीफाइंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको डिटॉक्सीफाई करना, यानी उनको ऐसा बना देना कि जिससे हमारी बॉडी को नुकसान ना हो। आगे वाला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर लाउडनेस ऑफ साउंड, यानी साउंड की लाउडनेस को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है डेसिबल। आगे वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें याद रखनी है। कुछ एनर्जी सोर्स होते हैं जो रीन्यूएबल हैं, यानी जिनको हम दोबारा बना सकते हैं, दोबारा उनकी एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन रीन्यूएबल होते हैं, यानी नॉट ए रीन्यूएबल, यानी जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते। तो जो नॉट रीन्यूएबल है वो है कोल। कोल जो है हमारी जिस्म कह दिया है, जो हमारी ज़मीन है वहाँ से निकलती है कोल, तो वो एक बार इस्तेमाल हो जाती है, उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। और जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है यानी उसको हम दोबारा से न्यू करके उससे एनर्जी ले सकते हैं। लाइक हाइड्रो पावर है, पानी है, वहाँ से जो हमारे डैम्स हैं उनसे जो पावर बनती है, उनसे जो एनर्जी बनती है, हम उनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हाइड्रो पावर है वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है और जो कोल है वो है हमारे पास नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स।
आगे वाला है व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ। तो यानी जो ऑक्सीजन है ज़मीन के ऊपर उसका सबसे मेन सोर्स क्या है, तो प्लांट और ट्री उसका मेन सोर्स है, ये इसका आंसर है। आगे वाला क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग एंड रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। यानी जो इंसान की बॉडी है उसके अंदर क्या चीज़ है जो ब्लड के अंदर से वेस्ट को रिमूव करती है। तो किडनीज जो हैं हमारी बॉडी के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जो किडनीज हैं वो ब्लड के अंदर से जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करती हैं और ब्लड को साफ़ करती हैं। आगे वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो जो ओजोन लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है और ये सूरज से आने वाली जितनी भी शुआएं होती हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं। यानी जो सूरज से ख़तरनाक शुआएं होती हैं, यूवी रेडिएशन होती हैं जो सूरज से आती हैं, उनको ज़मीन तक नहीं आने देती। इस तरीके से जो ओजोन लेयर है जो हमारी ज़मीन के ऊपर एटमॉस्फेयर में मौजूद है ये प्रोटेक्ट करती है अर्थ को फ्राम यूवी रेडिएशन। तो इसका आंसर है प्रोटेक्ट अर्थ फ्राम यूवी रेडिएशन। आगे वाला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ फोसल्स इज कॉल्ड। तो फोसल्स की जो स्टडी है उसको पैलेंटोलॉजी कहते हैं। यानी जो बाकियात हैं जो ज़मीन के अंदर बहुत हज़ारों साल पहले परिंदे या फिर पौधे या फिर चीज़ें जो ज़मीन के अंदर दबी जा चुकी हैं उनकी स्टडी को हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो लाइफ का बेसिक यूनिट है वो सेल है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसेंसिस। यानी जो प्लांट्स हैं जब वो फोटोसेंसिस करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा कि जो फोटोसेंसिस के दौरान प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर है। आगे वाला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी इन द बॉडी इज कॉल्ड। तो हमारी बॉडी के अंदर जो फूड है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। जब हम सनलाइट के नीचे बैठते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है, ये इसका आंसर है। आगे वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी। तो जो ह्यूमन की किडनी है जो उसके गुर्दे हैं वो क्या काम करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। यानी जो ब्लड है उसको साफ़ करते हैं, फिल्टर करते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं। इसलिए इसका ए ऑप्शन ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये हम पीछे भी इस तरह के MCQs पढ़ चुके हैं। आगे वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूनिट एम्पेयर है। ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, जर्नल साइंस के अंदर आता है। आगे वाला क्वेश्चन है द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। यानी वो वाली फोर्स जो तमाम चीज़ों को ज़मीन की तरफ धकेलती है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो आती नीचे ही है, यानी नीचे गिर जाती है। तो जब तक हम ऊपर उसे कहीं जगह पे रख ना दें, तो कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ज़मीन की तरफ आती है। ज़मीन से एक ऐसी फोर्स होती है जो तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। आगे वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर है कॉपर। यानी वो वाला ऑब्जेक्ट है ये कॉपर के जिसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छे से गुजर जाती है, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। आगे वाला क्वेश्चन है व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फूड। यानी जो फूड होती है उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, ये इसका आंसर है। आगे वाला क्वेश्चन है साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। यानी जो साउंड है वो कहाँ से नहीं गुजर सकती, साउंड जो है वो कहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकती, तो वैक्यूम इसका आंसर है। वैक्यूम के अंदर से साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, एक रास्ते की ज़रूरत होती है जो कि वैक्यूम के अंदर नहीं है। अब ये वैक्यूम क्या है, वैक्यूम हमारी खाली स्पेस है जहाँ पे हवा भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं वैक्यूम। यानी हमारी एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे हम सांस ले सकते हैं, यहाँ पे हवा है, लेकिन इस एटमॉस्फेयर से ऊपर एक वैक्यूम है, स्पेस है जहाँ पे हवा भी नहीं है, तो वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। आगे वाला क्वेश्चन है द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। यानी कौन सा प्लैनेट है जो सन के करीब तरीन है, तो उसका आंसर है मरकरी। ये वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ टाइड्स इन ओशंस। यानी जो हमारे समंदर होते हैं उनमें लहरें बनती हैं, तो वो किसकी वजह से होती हैं, तो वो मून्स ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती हैं। यानी जो चांद है वो अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाता है जिसकी वजह से समंदरों के अंदर लहरें बनती हैं, टाइड्स बनती हैं। आगे वाला क्वेश्चन है द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ।
यानी जो हमारी अर्थ है वो ज़्यादातर किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, उसके अंदर ज़्यादातर क्या चीज़ है, तो उसके अंदर ज़्यादातर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, यानी जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 78% जो है वो नाइट्रोजन है, और इसलिए हम कहते हैं ये सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन है हमारी एटमॉस्फेयर का। आगे वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग ए पैटर्न इन द स्काई। यानी जो स्काई आसमान के अंदर एक स्टार का ग्रुप बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन हम कहते हैं स्टार के ग्रुप को जो कि आसमान के अंदर बन जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। यानी ज़मीन का जो कुदरती सैटेलाइट है उसको हम क्या कहते हैं, मून। ज़मीन का जो कुदरती सैटेलाइट है वो है हमारे पास मून। आगे वाला क्वेश्चन है, विच गैस इज इसेंशियल फॉर कंबस्टन। यानी कंबस्टन का मतलब होता है जलाना। जब भी हमने कोई चीज़ जलानी है तो उसके लिए कौन सी गैस ज़रूरी है, तो उसके लिए गैस ज़रूरी है ऑक्सीजन। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पे आग नहीं लगेगी, तो इसलिए आग लगाने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे ऑक्सीजन वाली गैस हो। आगे वाला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड। तो उसको हम एटम कहते हैं। ये केमिस्ट्री का जनरल साइंस का एमसीक्यूज है कि किसी भी चीज़ का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, छोटा सा हिस्सा है, उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। यानी जो सबसे छोटा हिस्सा है उसको हम एटम कहते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज की जो एग्जाम्पल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी जो लोहे को जंग लगता है वो हमारे पास केमिकल चेंज की एग्जाम्पल है। यानी उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है आयरन की, लोहे की, वो चेंज हो जाती है जब उसको जंग लगता है, तो इसलिए ये केमिकल चेंज की एग्जाम्पल है। आगे वाला क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज। तो जो प्योर वाटर होता है हमारे पास, सादा पानी होता है, उसकी पीएच 7 होती है। इसको हम न्यूट्रल भी कहते हैं कि जो पीएच है वाटर की वो न्यूट्रल है। यानी 7 से ज़्यादा या कम होगी तो वो एसिडिक और बेसिक हो जाएगी, लेकिन जो 7 है वो न्यूट्रल है, इसलिए प्योर वाटर की जो पीएच है वो 7 होती है। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग बैटरीज। जब भी हम बैटरीज इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर ओसाका बैटरीज होती हैं, तो उसके अंदर कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें लिथियम एलिमेंट है एक जो कि इस्तेमाल होता है। आगे वाला क्वेश्चन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को प्रोड्यूस करती है, ग्लोबल वार्मिंग लाती है। इसका मतलब है कि जो हमारा प्लैनेट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट हो रही है, और वो किसकी वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। आगे वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। यानी ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी है उसके लिए जो एनर्जी है वो ज़्यादातर कहाँ से आती है, तो वो ज़्यादातर आती है, उसका जो मेन सोर्स है वो है सन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन। तो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता है वो पेंक्रियाज से होता है। इंसुलिन एक आपके पास हार्मोन है जो कि पेंक्रियाज, एक ग्लैंड है, उससे प्रोड्यूस होता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कम करता है। ये भी आपने इसका जो काम है वो याद रखना है। आगे वाला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज़। तो हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है उसका नाम है स्किन। यानी स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है, बाकी सारे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, ये से छोटे छोटे हैं। स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, डिफॉरेस्टेशन मेनली लीड्स टू। तो पहले आपको बता दें कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगलात को काटना। डी मतलब काटना, फॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट, जंगलात को काटना। तो जब हम जंगलात को काटते हैं तो सॉयल एरोजन होती है, यानी जो ज़मीन है उसकी जो ज़रखेज़ी है वो बरकरार नहीं रहती। ये डिफॉरेस्टेशन का है मेन। यानी डिफॉरेस्टेशन जब होती है तो उससे सॉयल एरोजन हो जाती है, यानी जो ज़मीन की ज़रखेज़ी है वो भी बह जाती है। आगे वाला क्वेश्चन है, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन दी अर्थ। यानी ज़मीन के ऊपर जो सबसे सख्त कुदरती चीज़ है उसका क्या नाम है। तो डायमंड एक कुदरती चीज़ है, कुदरती सब्सटेंस है ज़मीन के ऊपर जो सबसे ज़्यादा सख्त है। आगे है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ये फिजिक्स का जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि जो फोर्स है उसका एसआई यूनिट है न्यूटन।
आगे वाला क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़, तो जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है, यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर है जब हम पानी को चूल्हे के ऊपर रखते हैं तो जब 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो जाता है तो वो पानी बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। आगे वाला क्वेश्चन है विच मेटल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, यानी हमने कोई इलेक्ट्रिकल वायर बनानी है, तारें बनानी है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम कॉपर इस्तेमाल करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, यानी पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर ओजोन लेयर होती है जो सन से आने वाली ख़तरनाक जो यूवी रेडिएशंस हैं उनको ज़मीन तक आने से रोकती है। तो ओजोन लेयर का यहाँ पे काम पूछ रही हैं, तो हमें पता है कि जो ओजोन लेयर है प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी, यानी अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। आगे वाला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ वाटर टर्निंग इनटू वेपर इज कॉल्ड, यानी जब पानी है जब वो बुखारात में बन जाता है, बुखारात में तब्दील हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम है इवेपोरेशन। आपने अक्सर देखा होगा आप किसी भी बर्तन के अंदर चूल्हे के ऊपर पानी रखें तो वो बुखारात बन के उड़ना स्टार्ट कर देता है, तो वो प्रोसेस जो है उसका नाम है इवेपोरेशन, यानी पानी का बुखारात में चेंज होना। आगे वाला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसेंसिस, यानी जो पौधे हैं उनके किस हिस्से में फोटोसेंसिस होती है, तो जो लीफ हैं किसी भी पौधे के उनके अंदर फोटोसेंसिस होती है, यानी जो खुराक बनने का अमल है वो प्लांट के किस हिस्से में होता है, पौधों के जो उनके पत्ते हैं पौधों के उनके अंदर होता है। आगे वाला क्वेश्चन है विच ह्यूमन ऑर्गन प्योरीफाइज द ब्लड, तो ये हमने पहले भी 1-2 दफ़ा पढ़ लिया है कि जो हमारी इंसानी जिस्म है उसके अंदर किडनीज हैं जो कि ब्लड को प्योरीफाई करती हैं, यानी जो ब्लड है उसको साफ़ करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स डैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी, यानी ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो ज़मीन की फोर्स है जो कि चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है उस फोर्स का क्या नाम है, उस फोर्स का नाम है ग्रेविटी, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़मीन की एक फोर्स है जो तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, इसलिए जब भी हम कोई ऊपर चीज़ फेंकते हैं तो वो ज़मीन की तरफ आती है। आगे वाला क्वेश्चन है साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, तो इसका आंसर है वैक्यूम। आगे वाला क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली, यानी जो लाइट है वो कितनी स्पीड से गुजरती है। हमने देखा होगा जैसे ही हम बल्ब का बटन नीचे करते हैं या कोई भी बटन लाइट का बटन ऑन करते हैं तो फ़ौरन से जो है वो लाइट रोशनी आ जाती है, तो स्पीड जो लाइट है उसकी भी स्पीड होती है, तो उसकी स्पीड कितनी है ये नीचे आंसर में आप देख सकते हैं। 3 के आगे आपने 6 ज़ीरोस लगानी है और किलोमीटर पर सेकंड लगाना है, यानी 1 सेकंड के अंदर इतनी तेज़ी से इतनी रफ्तार से जो लाइट है वो गुजर जाती है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो इसका आंसर है न्यूटन। आगे वाला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन फूड, तो इसका आंसर है केमिकल एनर्जी, यानी खुराक के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। आगे क्वेश्चन है द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, यानी जो काम करने की सलाहियत है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एनर्जी, यानी मेरे पास एनर्जी है, मैं कोई काम कर सकती हूँ, मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे पास एनर्जी है, मैं काम कर सकती हूँ, तो ये जो काम करने की सलाहियत होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं। यानी किसी भी इंसान के पास या किसी भी चीज़ के पास एनर्जी होगी तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, काम करेगी, लेकिन अगर एनर्जी नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगी। आगे वाला ये क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी ये कोल है। कोल एनर्जी का एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा ज़रिया है जिसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जो यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शंस लिखे हुए हैं एक है विंड, एक है सोलर, एक है हाइड्रो पावर, यानी जो हवा से हम एनर्जी बनाते हैं या सूरज से जो एनर्जी लेते हैं या फिर जो पानी से हम एनर्जी लेते हैं वो रीन्यूएबल हैं, यानी हम उनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोल एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जिसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है।
आगे वाला क्वेश्चन है द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस थ्रू ए डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइट का एक कॉन्सेप्ट है कि जब एक लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, थोड़ी सी झुक जाती है, अपना रास्ता चेंज कर लेती है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आप एक पानी का ग्लास लें, उसके अंदर ग्लास के अंदर आप हाफ पानी लगाएं और फिर उसके अंदर आप पेंसिल एक रख दें, तो आप देखेंगे कि जो पेंसिल का हिस्सा पानी के ऊपर है यानी जो पानी के अंदर नहीं है वो थोड़ा सा जब वो पानी के अंदर जाता है तो आपको पेंसिल वहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आएगी। तो ये एक है चेंज कि इसी तरह जब लाइट है या जब वो अंधेरे से रोशनी में जाती है या फिर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना रास्ता चेंज करती है, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और वो जो रास्ता होता है ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ही चेंज हो जाए, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है जहाँ पे दो मीडियम डिफरेंट आ जाती हैं। आगे वाला क्वेश्चन है ए सिंपल मशीन डैट कंसिस्ट ऑफ बार पिवटेड एट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड। तो एक मशीन होती है जिसके अंदर एक सेंट्रल पॉइंट होता है तो उसको हम कहते हैं लीवर। ये लीवर मशीन है जिसके सेंटर में एक पॉइंट होता है। तो आगे वाला क्वेश्चन है द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। तो उसका नाम है आइजैक न्यूटन, यानी जो न्यूटन है उसने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। इसका मतलब ये है कि जो ज़मीन है वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। ये जो चीज़ है सबसे पहले किस साइंसदान ने डिस्कवर की थी, तो उसका नाम है आइजैक न्यूटन। आगे वाला क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। तो इसका आंसर है H2O, ये वाटर का केमिकल फार्मूला है। आगे वाला क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर 8 है, ये आपने एज इट इज़ याद करना है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन है विच गैस इज़ नेसेसरी फॉर कंबस्टन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर कंबस्टन, कोई भी चीज़ जलानी है तो ऑक्सीजन आपको चाहिए। आगे वाला क्वेश्चन है द कॉमन नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो कॉमन नाम जो है सोडियम क्लोराइड, जो हम खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं उसको हम टेबल साल्ट कहते हैं, और जो नॉर्मल घरों में इस्तेमाल होने वाला नमक है उसका साइंटिफिक जो नाम है वो है सोडियम क्लोराइड, उसका जो कॉमन नाम है वो है टेबल साल्ट। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस। तो नोबल गैस हीलियम है। आपने सारी नोबल गैस के नाम याद करने हैं, लाइक हीलियम है, एक नियोन है, एक क्रिप्टॉन है, एक जीनॉन है, एक रेडॉन है। ये कुछ 5-6 नोबल गैसेस हैं, इनके नाम आपने याद कर लेने हैं, कोई भी एक आपसे पूछी जा सकती है। और नोबल गैस का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, नोबल गैस वो होती है जो किसी और गैस के साथ रिएक्ट नहीं करती, उसके साथ मिक्स नहीं होती। तो हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेस हैं, इनके नाम आप याद कर लीजिएगा। आगे वाला क्वेश्चन है द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। यानी जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है तो वो एक चक्कर कितने में कंप्लीट करती है। तो ज़मीन का जो एक चक्कर है सूरज के गिर्द वो 365 दिन यानी एक साल के अंदर कंप्लीट होता है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो ज़मीन है वो अपने मदार के अंदर भी घूम रही है, यानी अपने आप के अंदर भी घूम रही है, और अपने आप के अंदर जो उसका एक चक्कर है वो 24 घंटे यानी एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन है, जो MCQs है वो ये है कि जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द कितनी देर में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है, तो वो 365 दिन यानी एक साल है। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ओशन ऑन दी अर्थ इज़। यानी जो ज़मीन के ऊपर सबसे बड़ा ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। आगे वाला क्वेश्चन है द लेयर ऑफ द एटमोसफियर वेयर वेदर अकर्स इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। यानी ज़मीन के ऊपर एटमोसफियर की जो लेयर्स हैं उनमें ट्रोपोस्फियर एक ऐसी लेयर है जहाँ पे मौसमियात जो है, मौसम जो हैं वो बनते हैं, तब्दील होती हैं, हमें नज़र आती हैं, तो उस लेयर का नाम है ट्रोपोस्फियर। ये एटमॉस्फेयर की लेयर है। आगे वाला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रॉक्स ब्रेकिंग डाउन ड्यू टू विंड एंड वाटर इज कॉल्ड एरोजन। यानी जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जब उनके ऊपर शदीद धूप लगती है या बारिश आती है या फिर हवा की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाती हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम है एरोजन।
आगे वाला क्वेश्चन है द प्लैनेट नोन एज रेड प्लैनेट इज कॉल्ड एज मार्स, यानी मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जिसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो ज़मीन का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है और ये 78% होती है। इसके अलावा आपने ऑक्सीजन की परसेंटेज भी याद रखनी है कि जो ऑक्सीजन है वो 21% होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे वाला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ए प्लैनेट कंडक्ट फोटोसेंसिस, प्लांट है, सॉरी प्लैनेट नहीं है, तो प्लांट का जो हिस्सा फोटोसेंसिस को कंडक्ट करवाता है तो उसका नाम है लीफ, यानी पत्तों के अंदर फोटोसेंसिस होती है। आगे वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, तो इसका आंसर है फाइट इन्फेक्शंस। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके अंदर जो प्लैनेट्स हैं सबसे जो छोटा प्लैनेट है उसका नाम है मरकरी। आगे वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर आयरन, तो आयरन का जो केमिकल सिंबल है वो Fe है, यानी F बड़ा और E छोटा, ये आयरन का सिंबल है। इसके बाद व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम कूल्ड लावा, तो इग्नस एक रॉक का नाम है जो कि कूल्ड लावा से बनती है, ठंडे लावा से जो बनती है रॉक, उसका नाम है इग्नस। आगे वाला क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड इन ह्यूमंस, तो इसको हम पहले बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जो किडनी है, फेफड़े हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को फिल्टर करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसेंसिस, तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, अपने अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ, तो इसका आंसर है सन। ज़मीन के लिए जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है वो सन है। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला CO2 है। आगे वाला क्वेश्चन है विच गैस इज़ कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस, तो निट्रस ऑक्साइड, ये एक ऐसी गैस है जब हम किसी को देते हैं तो वो हंसना शुरू कर देता है, इसको हम कहते हैं लाफिंग गैस। और इसका फार्मूला भी आपने याद रखना है, एक N2O है। यहाँ पे आपने इसका नाम बहुत ध्यान से याद रखना है, ये है निट्रस, NITROUS, निट्रस ऑक्साइड। पेपर में आपको ऑप्शंस होंगे, कुछ NIT की NET हो जाएगा, कुछ TEROUS हो जाएगा, तो आपने इसका स्पेलिंग और इसका फार्मूला ज़रूर याद कर लेना है। आगे वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ, तो ये डायमंड है जो ज़मीन पे सबसे ज़्यादा सख्त है, कुदरती सब्सटेंस है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट अम्पेयर है। आगे वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर टेबल साल्ट, तो इसका आंसर है NaCl। आगे वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो इसका आंसर है सोलर एनर्जी। मैं आपको पहले रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल का कॉन्सेप्ट बता आई हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग सोलर एनर्जी हमारे पास रीन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। आगे वाला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, तो इसका आंसर है प्यूपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, चल रहा होता है, हरकत में होता है, तो उससे जो एनर्जी बनती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एक तो ये चीज़ याद रखनी है, दूसरा आपने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन जो है वो भी सर्च करके आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखनी है। आगे वाला क्वेश्चन है विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, तो विटामिन K है जो ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, तो एलुमिनियम जो है ज़मीन की अर्थ क्रस्ट के अंदर, ज़मीन के अंदर जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये एलुमिनियम है। एक चीज़ आपको बता दूं, पहले हमने पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सी पाई जाती है, तो वो थी नाइट्रोजन। अब ये है अर्थ क्रस्ट, यानी ज़मीन के नीचे जो कौन सी सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाई जाती है, तो वो है मेटल पाई जाती है, तो वो है एलुमिनियम।
आगे वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो इसका आंसर है न्यूटन। आगे क्वेश्चन है विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होती है। आगे वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे वाला क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, तो इसका आंसर है मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, तो ब्लड के अंदर हमारा जो ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है, उसका काम होता है कि ऑक्सीजन को लेके जाना, कहीं पे भी ज़रूरत है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की, तो हीमोग्लोबिन एक ऐसा ऑर्गन होता है ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन को लेके जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, जब हम सनलाइट के नीचे बैठते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है। आगे वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर वाटर साइकिल, तो सन ऐसा एक सोर्स है जो कि वाटर साइकिल को लेके चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल, तो कोई भी सेल है चाहे वो पौधों का सेल होता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करना। यानी जो प्लांट है उनके सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली होती है जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। आगे वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम, तो ये इसका नीचे आपने इसकी स्पीड याद करनी है किलोमीटर पर सेकंड में। ये हमारे पास 100 MCQs से जनरल साइंस का। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।